जैसे कि अभी रेलवे का कांड हुआ है, पिछले 10 सालों में जितने कांड रेलवे में हुए हैं पिछले 40 साल में नहीं हुए होंगे, हुए हैं। जो ट्रेन जलाए थे, ट्रेन की पटरियां खोलने में एक्सपर्ट हैं, वैसे लोग देश के लिए आज खतरा बन के उभरे हैं। विभाजन करने वाले अगर ढंग से विभाजन करते, विभाजन करने वाले अगर ढंग से विभाजन करते तो आज हमारे देश के अंदर, हमारे समारोह में, हमारी शोभा यात्राओं पे पत्थर मारने वाले आज पाकिस्तान में कड़ी चावल की लाइन पे खड़े होते भिखारी बनके। जाल को लील कर मछलियां हंस रहे हैं, क्या करेगा बेचारा मछेरा जहाँ वो हर तरफ बेसुरे भोंपू बजने लगे, साजा पा, माँ का पा, भा का पा और सारे गामा पा, और अब क्या काम बांसुरी तेरा जहाँ, और आग ही आग है बाग में हर तरफ, उस पे आंधी ने डाला है डेरा रहा, और कुछ सिर्फ रे लोगों के चंदन में है, भूल कर बिना भटका सा पेरा जहाँ। जैसे कि अभी रेलवे का कांड हुआ है, पिछले 10 सालों में जितने कांड रेलवे में हुए हैं पिछले 40 साल में नहीं हुए होंगे, हुए हैं। पूछिए चाचा से, पूछिए, नॉलेज होगी तो बताएंगे आपको। 10 साल में हादसा हुआ, क्यों हो रहे हैं इतने हादसे, क्यों, ये कहाँ से देरी क्या हो रही है बताइए। देखिए, मैं खुद रेलवे में काम किया हूँ, वो भी खड़गपुर डिवीजन में। मैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर था। यही रेलवे जो है ना, बांग्लादेशी जो एक जिला है मुर्शिदाबाद, उसको पूरा पोषित कर रही है। लोग जो कॉन्ट्रैक्टर, जो भी रेलवे का जो टेंडर जाता है, जितना भी OHE का काम हो, चाहे रेलवे में ट्रैक लाइन का काम हो, सारे काम में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है, बांग्लादेशी कहा जाए, ये मूल रूप से उनको मतलब कमती दाम के चक्कर में उनको भर दिया गया है। वो वही लोग का के प्रोटेस्ट में जो ट्रेन जलाए थे, ट्रेन की पटरियां खोलने में एक्सपर्ट हैं, वैसे लोग देश के लिए आज खतरा बन के उभरे हैं। उसको कह रहे हैं ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो रेलवे हादसा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं। हाँ, इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब देना अलग बात है, गलती है सरकार की गलती है। और वो जो फाउंडेशन तैयार करते हैं, जिसपे पोल लगा हुआ है, जिसपे OHE का पोल लगा हुआ है, उसमें भी फाउंडेशन में जो कंक्रीट डाला जाता है, वो रेलवे का जो बड़ा पत्थर होता है उसी को चोरी करके डाल देते हैं। ठीक, स्लीपर, हाँ, वो उसको डाल देते हैं। तो क्या जो अभी कुछ एक व्यक्ति को मैंने सुना, उन्होंने कहा गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इसके लिए। क्यों गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि रेल मंत्री को योगी मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। देश के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जहां रेलवे का जमीन अतिक्रमण किया गया है, कितना भी जोर लगा ले, ये गठबंधन ठगबंधन पहले भी इकट्ठा हुआ था, मुँह की खाई थी 19 में भी, और अब 24 में मुँह की खाएंगे, 29 में मुँह की खाएंगे। क्योंकि इनके पास कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। अभी ईंट जोड़ते जोड़ते ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन मोदी जी को हिला नहीं पाएंगे। क्यों भाई, इतना मोदी क्यों मजबूत है? मोदी इसलिए मजबूत है क्योंकि राष्ट्रीय हित में काम हो रहा है। आज महिलाओं को सुरक्षा के लिए काम हो रहा है। महिलाओं, देखो, मैं आपको मुद्दे गिनवाऊंगा तो बहुत बड़ी वो है, लेकिन एक छोटे सी बात, शौचालय से घर का शौचालय पहुंचा के महिलाओं, जो गरीब महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा दी है। इतना बड़ा जो कोविड का टाइम आया, पेंडेमिक आया, उसके अंदर फ्री वैक्सीनेशन को 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर उनकी उपलब्धियां गिनाने बैठो तो बहुत कुछ करा है देश के लिए। आगे आज हम विश्व गुरु के अग्रसर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के कार्य को लोग स्वीकार कर रहे हैं। बाहर विदेशों में उनकी जय हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं। अमेरिका के प्रधानमंत्री जो कभी ओबामा जी हुआ करते थे, तो जब मनमोहन सिंह जी यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, मुंबई बम, तो उस टाइम जो यहाँ के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, वो हाथ जोड़ते हुए कहते ओबामा बचा लो, ओबामा बचा लो। अरे डायरेक्ट जाते ना पाकिस्तान, ठोकते साले को, लेकिन वो ताकत नहीं थी ना उनके अंदर। वो ताकत मोदी जी में थी, उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने एयर स्ट्राइक करी उन्होंने। सर, जहाँ भी हुआ है, आपने पहले तो भाई साहब संसद, सुन लो, 2 मिनट रुकिए सर। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज, आपने जो देखो, एक्शन पे रिएक्शन होता है। अगर आप एक्शन गिनते रहोगे तो उसका रिएक्शन भी तो देखो। अगर कहीं भी पुलवामा में हुआ, कहीं भी हुआ, या मुंबई हुआ, या संसद में हुआ, तो उसके ऊपर एक्शन तो उन्होंने करा, लेकिन यहाँ से रिएक्शन क्या आ गया? उनके ऊपर क्या कार्रवाई वो नहीं होती थी, अब ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है। देश खुश है, हर चीज बढ़िया हो रही है। 370 35 से सब हट गई है, कश्मीर पर सब कुछ है। 2-3 बातें आपने कही, 370 की बात करी, 370 से दिल्ली वाले क्या असर पड़ता है, विपक्ष कहता है। शौचालय की बात करते हैं, शौचालय कौन सा विकास का भाई बात हो गई, आप लोग कहते हैं रोड विकास का क्या बात कर रहे हो सर? आप
आपकी हमारी बहनें महिला जब रात के टाइम अंधेरे में शौचालय के लिए जाती थी शौच करने के लिए, और हम खुद कई बार गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और जब लड़कियां देखती तो उसको हेडलाइट पड़ती है बेचारी खड़ी हो जाती थी शर्म के मारे। आज उनके घर में शौचालय पहुंचाते, आप कह रहे हो विकास की बात नहीं हो रही। विपक्ष ये बात कहता है, विपक्ष का काम ही है सर, उसका काम ही, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब सिर्फ ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, भारत तोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में राम को अपने कहते कहते कुछ धराशायी हो गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है देश में, लोकतंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी मजबूत विपक्षी हैं। राहुल गांधी मजबूत होते तो आज कांग्रेस ऊपर से नीचे नहीं आती। वो आलू से सोना निकालने वाली बातें करते हैं, उनकी बातों में तर्क है कोई? अपनी गलती करके माफी मांग लेते हैं, चौकीदार चोर है बोल करके माफी मांग ली उन्होंने। अब वहां बैठ करके जितना बोल रहे हैं वो उसी प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं जिसको 140 करोड़ जनता ने अपने सर पे बैठा रखा है, ताज बना रखा है। अब बोल रहे हैं मैं तो कहता हूँ जितना कीचड़ उछालना है उछालो, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिला है और कीचड़ में ही कमल खिलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। 24 मतलब आप मान रहे हैं कमल खिल, 24 भी 29 भी, ये विचारधारा जो आज जो हो रही है ना, विचारधारा हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, ये विचारधारा बिल्कुल। हिंदुत्व से डर लगता है देश में, डराया जा रहा है हिंदुत्व के नाम पे। टीका लगा के आप लोग निकलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो एक समुदाय विशेष को डराया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। समुदाय विशेष टोपी लगाकर हमें डराता था, जब तो इनको बड़ा अच्छा लगता था। एक समुदाय विशेष जब आराम से आतंकवादियों के रूप में आकर के संसद के अंदर हमला कर देता था तो बड़ा अच्छा लगता था। जब इस कनॉट प्लेस में एक समुदाय विशेष के ही तर्क लोग, मैं ये नहीं कहता सभी लोग, कुछ आते थे यहाँ पे कनॉट प्लेस बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। और एक ही वो समुदाय विशेष जब 36 टुकड़ों में लड़कियों को काट देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो वाड्रा जी वहां नहीं पहुंची आज तक, जो लड़की को अभी मारा रिसेंटली, साक्षी मलिक पे पहुंच गई, जिसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सब कुछ है, उनके पास नाम है, रुतबा है, सब है, लेकिन वो अपने बैठ गई हैं। उसके लिए तो दर्द है, जिसको मेडल मिल गया, जिसको सब चीज मिल गई, लेकिन जिस बेचारी को काट दिया, मारा, 40 चाकू घोंप दिए, एक बार गई मिलने के लिए वहां, वो जनता सवाल नहीं पूछेगी इनसे? किस लिए जाओगे अब जनता के पास? इन पर मुद्दे कुछ नहीं बचे इनके पास। महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी का रोनर होते हैं। भाई साहब, राजस्थान के अंदर इन्होंने, इनका मैनिफेस्टो था, राजस्थान में उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो वहाँ पे जितने बेरोजगार है, बेरोजगारों को हम गुजारा भत्ता देंगे। 18 लाख से ज़्यादा आज का आंकड़ा है, 18 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं राजस्थान में, एक को भी दिया गुजारा भत्ता। इन्होंने कहा हम किसानों का सारा कर्ज माफ़ करेंगे राजस्थान में, एक किसान का कर्ज माफ़ कराओ तो बता दो मेरे को आप। और अब फ्री की रेबड़ी 100 यूनिट की बांट रहे हैं, तो जनता देख नहीं रही? दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है सर। और ये तो कह रहे हैं महंगाई कम कर रहे हैं, देश में नहीं कम हो रही, लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां महंगाई कम कर दे रहे हैं। कुछ भी कम नहीं हो रहा सर, देश जानता है ये सिर्फ तुष्टीकरण करते आए हैं। और अब तुष्टीकरण का ये नतीजा है कि केरल में भी देखो क्या हाल है, कर्नाटक में भी क्या हाल है। आज घर घर में जो आज देश राष्ट्रीय हित में चल रहा है, देश हित में काम कर रहा है, तुष्टीकरण करते करते राम को काल्पनिक कहते कहते खुद काल्पनिक हो गए हैं। और आज तुष्टीकरण करने वाले ओवैसी जैसे लोगों का सपोर्ट है, कन्हैया लाल जैसे को गोद में बैठाते जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार को गोद में बैठाकर कहते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, हैं उसके नारे लगाने वाले को ये बगल में दबाते हैं। बताइए देश हित की बात कौन सी बात ऐसी वो करते हैं? सिर्फ 2-3 पॉइंट उठाते हैं, बेरोजगारी है मोदी जी, इस पर बोलिए। आप जैसे हमारे जैसे युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी कौन सी है सर? बताओ कौन सी बेरोजगारी है? हर आदमी की जेब के अंदर मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, उसका रिचार्ज कराता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे। और सबसे बड़ी बात है स्टार्टअप स्टार्ट हो गया है, फोनों से लोग बाग बड़े लिंक है। आपका भी एक प्रोग्राम स्टार्ट, पहले आप में हिम्मत थी, आप ऐसे कैमरा लेके चल सकते थे, आज आपके व्यूज बढ़ते हैं, आप कमाते हो। जो प्रैक्टिकल है, अगर बेसिकली सोचे, पहले लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, आज मोबाइल के जरिए लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। खाली यही नहीं, लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं, हर चीज का। देखो महंगाई कहना बड़ा आसान है, ये महंगाई डायन खाए जात है, ये उनके टाइम का गाना है। हाँ, ये महंगाई जब से चलती आ रही है, ये गरीब हटाते हटाते खुद हट गए हैं। ये आज तक नहीं हटाई उन्होंने गरीबी। इसी कनॉट प्लेस में मुझे 25 साल हो गए कम से कम। यहाँ पे थूक के बुरा हाल, बाथरूम के पेशाब करते थे पार्कों में, इधर उधर जितने लोग यहाँ खड़े दीवार। आज किसकी हिम्मत है करके दिखाए कोई? ना कोई करता, उसके अंदर जागरूकता आई है, स्वच्छता आई है। पहले यहाँ दुनिया भर की पन्निया पाउच पड़े रहते थे, अब तो कितनी सफाई दिखाओ। मोदी जी ने जागरूक किया। बिल्कुल सर, क्या बात करो, क्या नहीं करा सर। जमीन से लेके आसमान तक सब कुछ ओके कर दिया उन्होंने। आज फाइटर प्लेन हमारे पास आ गया है, आज सारी सुरक्षा मिल गई है। पहले सेना को पत्थर मारे जाते थे, ताली बजाई जाती थी। आज सेना के अंदर इतना दे दिया उन्होंने, दमखम जो बोले घर में घुस के ठोको,
चाहे पाकिस्तान बोले तो उसको ठोको, चीन ठोको, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत अगर दी है किसी ने तो इन्हीं मोदी जी ने दिया। और राहुल गांधी तो बड़ी बार कहते हैं चीन आंखें दिखा रहा है, मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपने ही टाइम पे बातें आती हैं। चीन के साथ तो इन्होंने समझौता करा था सर, चीन के साथ तो ये लोग खुद ही बैठे थे सर। चीन के साथ जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जो जिस तरह का उन्होंने पास करा था ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चीन कुछ नहीं, चीन की हिम्मत ना थी ना कभी हो सकती है, लेकिन चीन को बढ़ावा देने वाले इनकी जो बातें होती हैं चाइना के अंदर जो विपक्ष रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान में जो बैठे जितने लोग हैं वो ताली बजाते हैं, और हमारे देश में बैठे हुए जयचंद खुश होते हैं जिन्होंने देश का नाश करा है, कभी भी एक नहीं होने दिया देश को। ये वो जयचंद जोड़ो तो कर रहे थे राहुल गांधी। अरे भारत जोड़ो, कौन सा भारत जोड़ो है? कन्हैया कुमार को बगल में दबा रहे हैं, तो वो लड़की सौ, अब कई लेडीज ऐसी थी, मतलब मैं किसको क्या बोलूं, जनता ने देखा है। भारत जोड़ते जोड़ते ही खुद टूट गए। भारत जोड़ना क्या होता है? भारत तो ऑलरेडी पहले इनके हाथ से, भारत जोड़ना है तो अखंड भारत को जोड़ो ना, पाकिस्तान को बांग्लादेश को इकट्ठा करो, है हिम्मत तो करके दिखाओ, हम जब मानेंगे भारत जोड़ दिया आपने। भी जारी हो गया। राहुल गांधी मान लो भारत जोड़ो करते करते पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ दिए, हाँ करो ना, करो। वोट देंगे राहुल गांधी। किसको? राहुल गांधी को वोट पहले करे तो सही। राहुल गांधी खाली इतना ही कह दे कि हाँ ये तो साक्षी को मारने वाला है, साक्षी को मारने वाला है गुनहगार, इसको फांसी पे लटकाओ, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, खाली इतना ही कह दे। राहुल गांधी की हिम्मत है बोल के दिखाएं कि हाँ मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह उसके टुकड़े करें, सेम ऐसी सजा उसको मिले जिसने अभी मारा है साहिल को, सेम ऐसी सजा मिले, 40 चौकों से गोदा है ना उसको, सेम ऐसी सजा दे। बोल के दिखाए राहुल गांधी या उसकी पूरी कैबिनेट या पूरा विपक्ष, किसकी हिम्मत है बोल के दिखाए? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते? ये तुष्टीकरण करने वाले हैं सर। मैं एक लाइन बोल के बात खत्म करूंगा सर, एक चीज बोलूंगा और सबको सुनने की जरूरत है कि ये उसी का खून है, एक उसी के मिनट, शरीर में। विभाजन करने वाले अगर ढंग से विभाजन करते, विभाजन करने वाले अगर ढंग से विभाजन करते तो आज हमारे देश के अंदर, हमारे समारोह में, हमारी शोभा यात्राओं पे पत्थर मारने वाले आज पाकिस्तान में कड़ी चावल की लाइन पे खड़े होते, भिखारी बनके आटे की लाइन में खड़े होते। वो ये विभाजन करने वालों की सबसे बड़ी गलती है। जी सरकार 24 में बदल रहे हैं। मैं तो नहीं बदलूं किसी मत पे। क्यों? मोदी मेरा यार है। मैं तो कह दूंगा भगवान कृष्ण ने, सुन लेना बात को, मोदी और योगी को सजा के भेजा है देश की सुरक्षा के लिए, समझ गए? और अगर चले गए ना तो मोदी और योगी धोखे से, तुम भी जानते हो, जाल को लील कर मछलियां हंस रही, जाल को लील कर, जाल को लील कर मछलियां हंस रही। भाई साहब 18 गठबंधन पेट भर गया, अरबों खरबों खा गए और पहुंच गए, हमें बचाओ साहब हमारे रुपयों को। जाल को लील कर मछलियां हंस रही। मैं अमित शाह और पीछे मोदी खड़े हुए, जाल को लील कर मछलियां हंस रही, क्या करेगा बेचारा मछेरा जहाँ, वो हर तरफ बेसुरे भोंपू बजने लगे, साजा पा माका पा भाका पा और सारे गामा पा, और अब क्या काम बांसुरी तेरा जहाँ, और आग ही आग है बाग में हर तरफ, उस पे आंधी ने डाला है डेरा, और कुछ सिर्फ रे लोगों के चंदन में है, भूल कर भी ना भटका सा पेरा जहाँ। तो एक बात बताइए, अब शायरी में तो बात हो गई, लेकिन सीधी जबान में क्या समझा जाए? साल 2024 के लिए राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष तैयार है। हमारे समझ से परे, हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी बात करें, हम जानते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। अमेरिका में इनवाइट किया जा रहा है। अरे भैया वो कुछ भी कहे, वो इटली चले गए, वो तो जो फॉरेन किया तो फॉरेन की बात तो करेगा, यहाँ क्या करेगा नहीं, वो बोलता रहे, कुछ ही बोलता रहे, हम वो हमारी समझ से परे है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बात। नीतीश कुमार समझ में आते हैं? न, वो तो पलटू राम है, वो कह रहे हैं भाई जोड़ हम कर रहे हैं बढ़िया। अरे वो तो जूठन खा रहे हैं, वो जीते थे बीजेपी के साथ, हट गए, अब तो वो तो जूठन खा रहे हैं, वो अपनी सत्ता से अब जीत के दिखाएंगे। अगर चुनाव हो मोदी को हराएंगे, 40 हरा देंगे बिहार में। कितने हराए चले गए, कितने कहते हैं चले गए। 29 में क्या मोदी वर्ल्ड का, क्या हिंदुस्तान का वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर है। आप क्या बात करते हो? आप कैसे कैसे कैसे? और क्या यार, जब सब मालूम आपको, सब बात तो सुन ली आपने। नहीं ये तो जो हमको भाई साहब मिले, फैज साहब हमको मिले, पापू मने पैर छुए उनके, बताइए आप। बड़े बाइडन में अभी कनाडा से जैसे ही लौटे, अभी ऑस्ट्रेलिया से जैसे ही लौटे, मार यहाँ इन गवर्नमेंट के लिए ये करा वो करा, वैसे ही वहाँ उन लोगों ने यूपी और पंजाब के छात्र बैन करे। ये तो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री है मोदी। विरोध तो करना ही है, देखो विरोधी है तो विरोध तो करेंगे करेंगे। लेकिन ये तो आम जनता है, ये कह रहे हैं कि क्या मतलब है, हमको झगड़ा करने आया क्या? ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, पार्लियामेंट थोड़ी नहीं है बस। फिर हम क्या, हम तो सीधी बात, हमें तो मोदी चाहिए, बस सीधी बात है। डेवलपमेंट हुआ क्या मोदी राज? आपको नहीं पता क्या है? शौचालय बने हैं, अरे
अस्पताल मिल गए। हमारे बरेली में 1 रुपए में इतनी दवाई भर के जा रहे हैं, मकान दे दिए, राशन दे दिया, फिर भी उसके बाद मोदी को गाली। अरे कुछ तो उसको देखो, गाली सुनने वाला भी पीएम मोदी ही है। समझे, इतना कुछ दे दिया, उसके बाद भी अरे अपने अंदर तो झांको, या इसने इतना कुछ दे दिया, उसके बाद भी उनको गाली पकड़ा यार। अरे मोदी भाई साहब, योगी मोदी अगर धोखे से चले गए तो बस ये याद रखना, बस मेरा नाम समझना अशोक भाटिया, सच कह गया था कि जाल को लील कर मछलियां हंस रही। भाटिया साहब, बिल- तो अशोक क्या है मतलब कि क्या जाल को लीलने का मछलियां कौन है? जाल मछली ये है कि ये जितने भी नेता लोग हैं, समझे, वो पैसा खा गए, जाल को लील कर, पॉलिटिकल वायलेंस खूब होगा देश में। जाल को लील कर मछली, अब हंस रहे हैं, पैसा खा गए, जाल को लील कर मछलियां हंस रही। और क्या करेगा बेचारा मछेरा जहाँ मोदी। अच्छा, मोदी जी फिर क्या मतलब कह रहे हैं? मोदी जी को आप लोग कह रहे हैं दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में इनका बड़ा सम्मान हो रहा है, आप कह रहे हैं कि इतने सारे नेता इनको परेशान करके रखे हुए। भैया जी आएंगे ना तो उनके साथ बताएंगे पूरी बात, सच्ची बात। अरे हमें बता दो। तो इसमें कहाँ का टीवी पर? अरे मोदी भी तो देखे कम से कम यार। अरे मोदी जी डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, पूरे उनके देखे, टीवी पुराना हो गया, डिजिटल नया है। 24 के कैमरे लगे होंगे, पीछे बैठे हुए सब देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, सब मालूम है। कौन होना चाहिए?